नहीं हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। आज हम पहुंचे हुए हैं देहा, और यहाँ देखें देहा गांव के पास ये हार्वर्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहां पर आज साइंस एग्जीबिशन बच्चों द्वारा रखा गया है। तो चलिए आपको एक बार दिखाते हैं, बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्कूल में किस तरह से एक्टिवेशन किया जा रहा है, एग्जीबिशन किस तरह से किया जाएगा, क्या आयोजन चल रहा है, तो आपको दिखाते हैं। एक बार आइए। तो देखें, ये हार्वर्ड पब्लिक स्कूल है और यहाँ पे बच्चों द्वारा कुछ ना कुछ नया, कुछ क्रिएटिव किया जाता है, जिससे आज साइंस एग्जीबिशन के नाम से कुछ प्रतियोगिता रखा गया है, एक प्रदर्शनी किया गया है, जिसको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे आखिर ये प्रोग्राम, यहाँ प्रोग्राम हो रहा है जी। तो देखें एक बार, ये बच्चे बिल्कुल ये सजे धजे हैं, और आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि यहाँ पे हार्वर्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल साइंस एग्जीबिशन है ये, और बच्चों द्वारा किस तरह से क्या क्या चीज़ें नई जो चीज़ें यहाँ रखी गई उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो एक बार आगे आज ये ATM कॉइन ATM है, ये देखें ATM कॉइन, इसमें पैसे भी रखे हुए हैं। बच्चों से पूछेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से है। क्या नाम है? Sir, my name is Sakshi Singh from class 8th in Harold Public Senior Secondary School. Today I am explaining something about an ATM. Sir, look at see. एक बार नजदीक आके 100 देखें किस तरह से ये ATM का मैन्युफैक्चर 50 रुपीज़, 20 रुपीज़ चाहिए था, 100 रुपीज़। ये ATM है। ये कैसे विचार आया कि ऐसे ATM को इस तरह से बनाया जाए, और क्या लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर क्या चीज़ जगाना चाहते हो? सर, जैसे कि कुछ लेबर्स वगैरह होते हैं जिनका कुछ मतलब जो काम करते हैं वो, सर मतलब उनके पास ATM नहीं होता, उन्हें जैसे वो काम करते हैं तो उन्हें हाथों में पैसे मिलते हैं, बट जो कंपनीज होती है बड़ी बड़ी, वो कहते हैं कि हमने आपके पैसे अकाउंट में डाल दिए हैं, तो वो ATM से निकाल लेते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है, जैसे गरीब लोग जो हैं उन्हें नहीं पता, और जो लेबर्स वगैरह हमारे काम करते हैं, मिस्त्री वगैरह काम करते हैं, उन्हें नहीं पता कि होता ATM होता क्या है। तो वो इन सब के बारे में जानेंगे। जिन्हें पता है वो भी ठीक है, पर जिन्हें नहीं पता वो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे कि ATM होता कैसे, इसमें से कैसे कैसे फंक्शंस होते हैं, कैसे कैसे काम निकाले जाते हैं, कैसे ऑन ऑफ करते हैं, एंटर जैसे डिलीट करना है। अगर हमें 300 चाहिए, 300 के अगर हमें गलती से 500 डल गया तो कोई बात नहीं, यू आर डिलीट ऑप्शन क्लिक। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताओ कि डिजिटल इंडिया की पॉलिसी को किसने लागू करने की ज़्यादा प्रयास किया, जिसको आप आज कर रहे हो? इससे डिजिटल इंडिया की तरफ ये भी अग्रेसिव है, और भी बहुत सारे माध्यम हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार इस तरह की चीज़ों को, ATM हो या पेटीएम, फ़ोन पे, तमाम चीज़ों को लेकर आने के लिए लोगों को, जो गरीब लोगों जो जिनको जानकारी नहीं है, जो गांव से रूरल क्षेत्र में, उनके लिए ना इस चीज़ों को लाने की कोशिश किया है, और इस प्रोत्साहन दिया जा रहा है सरकार द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है सर, पहले ये सारी चीज़ें तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवाई है अप्लाई। ये सारी चीज़ें पहले ये सब सिर्फ ओनली अर्बन एरियाज़ में थी, बट अब दूर दूर के गाँव में भी जाके देखा जाए तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे भी। अब गाँव में भी शहरों की तरह हर काम किए जा रहे हैं, वहाँ भी लोग को विजिट किया जा रहा है इन सब कामों के लिए, और इन सब जागरूक कहीं ना कहीं किया जा रहा है। बिल्कुल। तो देखे बच्चे में कितनी जानकारी बच्चे के पास है, और लोगों को भी क्या क्या चीज़ बताना, क्योंकि जानना जरूरी है कि जो रूरल क्षेत्रों में बच्चों को, लोगों को जानकारी नहीं है, आज बच्चे वहीं से कुछ ना कुछ नई प्रतिभा को अपने प्रकाशित कर। वंश सैनी, ये क्या है, इसके बारे में बताओ अपनी जानकारी। ये हमने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सिस्टम बनाया है। इसमें हम लंग्स, हार्ट एंड कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स दिखा रहे हैं। इसके थ्रू लंग्स हमारे इनहेल और एक्सहेल में काम आता है। इनहेल में जब हम हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं अपने नोज़ के थ्रू, इसे इनहेल कहते हैं, और जब हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में नाक से छोड़ते हैं तो उसे एक्सहेल कहते हैं। फिर हार्ट ये और कैपिलरी से फिर ये सारी नसें हमारे बॉडीज़ में चली जाती हैं, और जैसे कि
प्लमरीज वेंस, लंग्स से जब खराब खून डीऑक्सीडेटेड ब्लड लंग्स से जब जाता है हार्ट में, तो हार्ट उसे प्योरीफाई करके पंप करता है कैपिलरीज आर्टरीज के थ्रू। फिर वहाँ पर कैपिलरीज में जाके वो हमारा जो ब्लड होता है वो हमारे अन्य अलग पार्टों में जाता है और फिर वहाँ से सेलों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और सेलों से वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड लेके वेंस के थ्रू हार्ट में आता है। फिर हार्ट उसको पंप करके लंग्स में देता है और फिर वो लंग्स से ऑक्सीजन लेके ऐसे ये हमारा सिस्टम कंटिन्यूसली चलता है। देखें किस तरह से बच्चे ने बताया। आज आप देखा होगा आप लोगों ने लगातार के धूम्रपान से होने वाली बीमारियों के चलते कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं उसके चपेट में आ रही है। लोगों को बीमारियां तरह तरह की होती हैं। आखिर वजह क्या है कि शुद्ध हवा नहीं मिल पाता है। अगर शुद्ध हवा नहीं मिलेगा तो आपके फेफड़े, आपके जो भी पाचन क्रिया है, तमाम शरीर के बॉडी पार्ट्स है वो कैसे ठीक रहेगा। उसके बारे में सबसे बड़ा कि ये लंग्स के बारे में, हार्ट के बारे में बच्चों द्वारा किस तरह से जागरूकता बताई जा रही है एग्जीबिशन के माध्यम से। तो देखें कैसे कैसे बच्चे अपने नई प्रतिभा को लेकर आज ये हार्वर्ड से पब्लिक स्कूल जो है, इस बच्चों ने अपनी एक नई ये क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को दिखाने की कोशिश किया है। और भी चीज़ें हैं जो जानने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, ये क्या नाम बताओ। सर माय नेम इज़ प्रिया। सर today we make the model of deforestation and afforestation. Deforestation means the cutting of trees in a large scale that causes the atmosphere increased in our air. Afforestation हिंदी में आप बताओ कि लोगों को समझ में आए कि आपने एग्जीबिशन में प्रदर्शनी जो किया है स्कूल में क्या है। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि हम जो अपने पर्यावरण में जो पेड़ काट रहे हैं, उन पेड़ काटने की जो हमें हानियाँ हो रही है, जैसे कि नुकसान हो रहा है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है ढंग से और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में बढ़ रही है। और एफोरेस्टेशन मतलब होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए अपने एनवायरनमेंट में, जिससे हमें ऑक्सीजन मिल सके अच्छा। मतलब कुल मिला के कि पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए ये आपने ये चिमनी बनाया है। चिमनी है ये? हाँ जी सर। पोल्यूशन धुआं दे रहा है ये? हाँ जी सर, जो ये पोल्यूशन है ये धुआं दे रहा है। जो ये फैक्ट्री से निकलने वाले जो ये खतरनाक गैसेस होती है हमारे एयर में जाके मिल जाता है, कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को इससे नुकसान पहुंचता है। इसको जागरूक करने के लिए सरकार का भी तो योगदान होना चाहिए। सरकार को भी तो लोगों को जागरूक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सर करना चाहिए। लेकिन आप लोग बच्चे हो के किस क्लास में हो? आप 8th क्लास में हो। सरकार की जो पॉलिसी हो उसको याद दिला रहे हो, उसको बता रहे हो कि किस तरह से लोगों को इससे बचाया जाए। यानी कहीं ना कहीं पोल्यूशन सबसे बड़ा जीवन के लिए एक जहर का काम करता है। हाँ जी सर। तो देखें किस तरह से ये चिमनी है पोल्यूशन को। ये क्या है, ये मोटर जो आप? ये सर वो हमारे एयर से ना ये पंखा घूमेगा जिससे ना लाइट जनरेट होगी। बिजली इसे निकालने के लिए, बिजली बनाने की प्रक्रिया जिस तरह से बनाया जाता है मोटर से बनाया जाता है। अच्छा, तो देखें तरह तरह की चीज़ें हैं। और ये है ग्लोबल वार्मिंग, सही लिखा हुआ है? तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप लोग बताएं कि ये सेव अर्थ एंड द सिविल लाइफ, फैक्ट्री पोल्यूशन, तमाम चीज़ें हैं। बताओ इसके बारे में। क्या नाम क्या आपका? अमन। अमन जी बताएं क्या क्या चीज़ें एक बार। इसमें ये सर इको ग्रीन हाउस है, ये वो क्या बोलते हैं, पोल्यूशन हो रहा है, इससे फैक्ट्री का पोल्यूशन हो रहा है जिससे हमारी अर्थ की ओजोन लेयर को हानि पहुंच रही है। तो हमें क्या बोलते हैं, पोल्यूशन कम करना चाहिए। एनिमल्स डेड हो रहे हैं, हमारे जंगल काटे जा रहे हैं, तो हमें ये सब नहीं काटना चाहिए, कम करना चाहिए और पोल्यूशन को कम करना चाहिए। ये इसके बारे में हमने ये सब बताया। जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ आसपास लोग रहते हैं, वहाँ पे पोल्यूशन को किस तरह से रोका जाए, तमाम चीज़ों में आज प्रदर्शनी में बच्चों द्वारा एक साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से लोगों को जागरूक और सरकार को भी कहीं ना कहीं एक जगाया जाता है कि सरकार इस चीज़ों पर ध्यान दे कि लोगों को बीमारियों से बचाया जाए। सबसे बड़ा बीमारी क्यों होता है कि जब वहाँ का वातावरण जो अच्छा नहीं हो तभी जाकर कहीं ना कहीं दिक्कत हो। तो और भी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम बच्चे देखें किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शनी लगा, उनके बारे में भी बताएंगे, जानेंगे भी। ये क्या नाम है आपका? भूमिका चौहान। क्या है ये सब, ये आप बताएं एक बार। सर ऐसा होता है कि हमारा क्या होता है, जब इंडिया में सुबह होती है तो लंदन में रात होती है। तो ये होता है कि हमारा अर्थ है, सारी जो कंट्रीज है वो अर्थ पे ही है, लेकिन कहीं पे सुबह है तो कहीं पे रात है। उसका रीज़न ये होता है, हमारा जो अर्थ होता है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता रहता है। यस सर, वो एक दिन में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। तो सर उसके सामने वो सन के चारों रिवॉल्यूट करता है,
तो घूमते हुए जब उसका एक फेस जो होता है उस पे अर्थ की लाइट पड़ती है, तो जिस तरफ अर्थ की लाइट पड़ती है उसमें जितनी भी हमारी कंट्रीज आती हैं उन सब में सुबह हो जाती है। जिस तरफ वो लाइट नहीं पड़ती वहाँ पे रात हो जाती है। तो ये रीज़न होता है कि हमारा दिन कैसे होता है और रात कैसे होता है। सो वही हम इसमें दिखाने की कोशिश। आपको पता है धरती की जो हमारी धुरी है ये कितने डिग्री पे घूमती है? सर अर्थ आई थिंक 23 राउंड फिगर जो घूम रही है ना, आप दिखाते हो इसमें दिन रात के बारे में टोटल चीज़ें होती हैं। सर आई थिंक ये 23.5 डिग्री के उस पर घूमती है। तो और भी बच्चे हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, क्या नाम है आपका? तनीषा चौहान। ये वाटर प्यूरिफाई है, क्या है इसके बारे में बताएंगे? कैसे पानी शुद्ध होता है? सर अभी भी बहुत से वो है जहाँ पे पानी गंदा मिलता है। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि वाटर ऐसे भी प्योरीफाई हो सकता है, तो हमें वाटर अच्छा ही पीना चाहिए। क्या क्या है इसमें एक बार बताएंगे, क्या है ये? सर ये है बिग रॉक, ये स्मॉल रॉक, ये सैंड है, ये कॉटन है। तो इसके सर जब इसको हम प्योरीफाई करेंगे तो इसमें से यस सर वाटर जाएगा, फिर यहाँ पे मतलब प्योरीफाई हो जाएगा। यस सर प्योरीफाई हो गया। देखो कैसे कैसे इसका एक बार नोट। सर ये प्योरीफाई हुआ है, देखो। अच्छा, आप यहाँ से डाला आपने? यस फिर सर, यस सर इसमें पहले हमने गंदा पानी डाला, फिर गंदे पानी से ये प्योरीफाई हो गया, कॉटन के थ्रू इसमें साफ पानी आया सर। अच्छा, कई बार कोयले का ज़्यादा होता है कि कोयले से भी होता है, वो भी चीज़ों का प्रयोग होता है ना? यस सर वो होता है इसमें भी, पानी की शुद्धता के लिए। यस सर। तो देखिए और भी है, तमाम बच्चे एक एक चीज़ दिखाते हैं आपको, नए नए तकनीकी देखें, कुछ हम भी समझे। क्या नाम है आपका? संचित। ये पानी का सारी चीज़ें बनाए, मोटर लगाए हो, ये क्या हरा भरा? ये वाटर हार्वेस्टिंग है, जिसमें क्लाउड से हम जो पानी कंजर्व करते हैं रेन वाटर कलेक्शन टैंक में जो आके स्टोरेज टैंक में आता है, जो टरबाइन की मदद से हम काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनाते हैं और उसको बैटरी में कंजर्व करके अपने डेली बेसिस में यूज़ कर सकते हैं। यानी एसी होता है, फिर उसके बाद डीसी बन जाएगा, फिर इसके यूज़ पब्लिक कर सकती है। ये कैसे कैसे लोगों को अगर जानना हो तो कैसे इस चीज़ों को अपने जीवन में लाएंगे, कैसे जिसके बारे में कुछ जानते हैं इसका बारे में? अब इसको बड़े स्केल पे करना पड़ेगा अगर पब्लिकली करना है तो। जैसे कि इतना छोटा नहीं होना चाहिए, जैसे बड़ा होना चाहिए टैंक जो कि वाटर को कंजर्व कर पाए, और वैसे ही टैंक भी होना चाहिए, और टरबाइन भी उसी वो टाउन या सिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो हर घर में इलेक्ट्रिसिटी जा पाए। नई सोच और नई तकनीकी के साथ भारत उभर रहा है। देश में डिजिटल चीज़ें आ रही हैं, तमाम चीज़ों को बच्चों को द्वारा जो जिस तरह से कोई चीज़ों को लाया जा रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। बच्चे नई नई चीज़ों को जागरूक कर रहे हैं। देखें ये क्या स्विच है, क्या नाम है आपका? स्विच क्या, कैसे क्या बनाया? ये विंड मिल बनाया है। क्या इसके बारे में बताओ। ये विंड मिल जब घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिसिटी से ये बैटरी चार्ज होती हैं और इन बैटरी से लाइट्स जलती हैं। एक बार ये जलेगा कि नहीं? इधर बल्ब ये यहाँ एक यहाँ देखें कैसे बल्ब जल रहा है, यहाँ दिखाना। तो देखिए ये पंखा चल रहा है, उसके बाद ये इसमें लाइट बीप कर रही है, लाइट एकदम बिल्कुल जल रही है इसमें, और ये चार्ज बैटरी इसमें है। अच्छा, बहुत अच्छा ये, और भी चीज़ कोशिश करेंगे देखने के लिए। ये Good afternoon, sir. I am Jasmine, behalf of my whole team. Good afternoon and welcome here. Today we have prepared a circulatory system because everyone has to know about their body so that they can fight with disease. In today's life, many people facing cardio disease because they do not have knowledge about their body. When we inhale, but oxygen enters to our lungs and the deoxygenated bloods become oxygenated due to lungs, and then the blood supplies to our whole body. ये कैसे काम करता है, इसके बारे में कैसे लोग? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में एंटर करता है, फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड होकर पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है और वो प्योरीफाई होता है। बिल्कुल सही बात है। और इससे क्या फ़ायदा होता है मनुष्य को, क्या जो लोग होते हैं जो उन लोगों को क्या बेनिफिट होता है इससे? अगर ये सही तरह से काम नहीं करेगा तो फिर क्या होगा?
काफ़ी सारी प्रॉब्लम है क्योंकि हार्ट बहुत बिल्कुल मेन ऑर्गन है पूरी बॉडी का। हार्ट के विदाउट लिविंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि एक एक हार्ट बीट इतनी इम्पोर्टेंट होती है और हार्ट एक घंटे में भी काफ़ी टाइम ही बीट करता है। तो देखें नई नई चीज़ें और भी ये एक नया क्या है, ये क्या नाम है आपका? Good afternoon, sir. Today we present the Newton's second law. This law states that acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to mass. That means हम इसको पुल करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। जो एक्सेलरेशन और मास है उसका प्रोडक्ट हमारा फोर्स होगा, मतलब हमारी फोर्स वो होगा जो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। ये किस नियम के तहत होता है? न्यूटन्स के लॉ के। न्यूटन की गति के बारे में जानते हो? उसके न्यूटन कितने नियम उसके होते हैं आप जानते हो? लॉ मोशन के 3 लॉज होते हैं। यस। कौन से? फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। इस लॉ में हमें बताया जाता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है जो रुका हुआ है, अगर उस पर फोर्स नहीं लगेगा तो वो मूव नहीं करेगा, जब उस पर फोर्स लगेगा तभी वो मूव करेगा। फिर हमने बनाया है सेकंड लॉ और ये हमें उसकी मैथमेटिकली इक्वेशन देता है कि हमारा फोर्स मास और एक्सेलरेशन के इक्वल है। और हमारा लॉ थर्ड लॉ आता है। इसमें थर्ड लॉ हमारा कहता है कि जो भी मोशन में है वो एक मतलब वो रुकेगा नहीं जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होगा, मतलब फ्रिक्शन अप्लाई होता है तब वो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बच्चों की तरफ से शिक्षा सबसे बड़ा चीज़ है और शिक्षा में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये आपका 2 सिरिंज है और इधर 2 सिरिंज और लगा रखे हो। नाम क्या है आपका? इसके बारे में बताओ, हिंदी में बताओ कि लोगों को भी समझ में आए और बच्चे जो देख रहे हैं उनको भी समझ में आए कि आखिर क्या बनाए हो आप। सर ये वेट लिफ्टिंग मशीन है और ये घर के मतलब जो वेस्टेज सामान सब थे उनसे बनाया गया है और बिना बिजली के चल सकता है। मतलब अर्थ पे ज़्यादा बिजली यूज़ होती है। क्या ये इसमें प्रैक्टिकली कुछ करके इसमें दिखा सकते हो? यस सर। यस सर। जैसे ये इस पे कुछ सामान बहुत अच्छा ये लिफ्ट कर जाएगा। यस सर। फिर ऑयल के प्रेशर का जो ऑयल होता है वो होता है, उसकी चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा है ये। तो देखिए लिफ्ट किस तरह से पानी वाटर से बनता है। ये क्या है, क्या नाम है? इरिगेशन। कीर्ति नरवत। गुड आफ्टरनून सर। ये पैनल सोलर का पैनल आपने लगाया है और सूरज की रोशनी है, सब तमाम चीज़ें हैं। और कैसे कैसे क्या काम करता है ये? Solar panel is also used for the purpose of irrigation. Today I am presenting how is solar used in purpose. मेरा नाम सोनी ठाकुर और हम बताने वाले हैं आज सोलर इरिगेशन के बारे में। वाटर इन द ponds pumped to filled for irrigation purpose. जैसे ये सोलर ये बिजली इसको देगा, इसको मोटर को पंप से। हाँ, ये इसको चार्ज करेगा और ये बैटरी है ना? हाँ, इसको चार्ज करके फिर इसमें पोंड में पानी जाएगा, फिर उससे फिर फील्ड में मतलब खेत में पानी जाएगा। वो कर सकते हैं। तो बिजली की कई बार देखे होंगे आपने दिक्कत होती है, लोगों को बिजली की कमी होती है, लगातार लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अब सोलर का क्रेज आया है। सोलर एक नया चीज़ भारत में दे रहा है जिन लोगों को बिजली की उपलब्ध हो रही है और तमाम तरह के उपकरण इससे बन रहे हैं। और भी चीज़ें दिखाएंगे तमाम। देखे बच्चे अलग अलग तरह से ये चीज़ें बना रहे हैं। आपका क्या है, क्या बनाए हो? वाइन मिल सर, इट्स मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ना सर, हवा से एयर से ना ये मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और जो पॉल्यूशन जो होता है उस पॉल्यूशन से बिजली इसमें नहीं बनती है, एयर से करता है। तो इसी इकोनॉमी है। यानी कुछ भी जो भी है धरती पे सारी चीज़ें से कुछ ना कुछ बनता जरूर। आप भी बना के ये दिखाना, एक बार नज़दीक से दिखाओ आप। अब बिजली ये प्रोड्यूस कर रही है, ये कैसे चल रहा है? ये बैटरी से अभी हमने डेमो दिखा रहे हैं। यस, डेमो देखा आपने। और भी बच्चे हैं। आपसे तो बात हुई तभी? यस सर। चलिए एक बार पूरा दिखाओ, एक बार तमाम बच्चों का। ये सब 10वीं क्लास 8वीं क्लास के हैं जी?
एक बार सब ला। तो देखें किस तरह से बच्चों द्वारा ये एटीएम बनाया गया और तमाम बच्चे अपने नए नए अपनी कलाओं से कहें अपने हुनर से और ये प्रदर्शनी लगाया है। ये तस्वीरें आप देखें बच्चों की हुनर की, आपको एक एक करके दिखाते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग से लेके ये सब चीज़ें जो एनर्जी और ये आपसे तो बात ही नहीं हुआ, आपके क्या बनाए हो आप लोग? एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, क्या है ये? सर एक्सक्रीटरी जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे चलता है, जैसे हम कोई फूड खाते होता है तो जैसे पहले वो स्टोमक में जाता है, फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से फिर स्टोमक में जाता है, फिर स्टोमक से हमारी किडनी गॉल ब्लैडर वगैरह में जाता है, फिर सारा जो ब्लड होता है उसको ट्रांसफ़र करता है पूरी बॉडी में उसको, और पूरा न्यूट्रिशन बॉडी को मिल जाता है, और बाकी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी यूरिनरी के थ्रू। तो देखें बच्चे हैं ये, और भी बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे। और पीछे ये बच्चे किस लिए खड़े हैं? बिल्कुल लाइन से कतार से खड़े हैं। सर आप कुछ बताएंगे सर किस तरह से क्या हो रहा है? सर क्या नाम से? मेरा नाम डॉक्टर शैलेश्वर कौशिक है, गवर्नमेंट कॉलेज मोहना से मैं कार्यकारी प्रिंसिपल हूँ। तो आज इन विद्यार्थियों के बीच आकर मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। 8th, 7th, 9th के बच्चे सभी ने अपने इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तैयार किए हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है कि आने वाली पीढ़ी किस तरह से एनवायरनमेंट के लिए भी और नई नई तकनीकों के लिए भी अवेयर है और किस तरह से ये हमारे समाज को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, इस बात को भी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, खुद जान रहे हैं तो दूसरों को भी जागरूक कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है हमारे आने वाली जनरेशन्स के। तो मेरा ये बहुत ही एक अलग और अच्छा अनुभव रहा। और हार्वर्ड पब्लिक स्कूल द्वारा बच्चों में एक नई प्रतिभा को दिया जा रहा है, पिरोया जा रहा है। तो ये ग्रेटर फरीदाबाद में एक नई उभरती हुई स्कूल कहा जाएगा। और बच्चों में जो चीज़ें आप देख रहे हैं तो क्या आगे कुछ हो पाएगा इसे और लोगों के लिए क्या संदेश? ये हार्वर्ड पब्लिक स्कूल ने जो आयोजन किया है ये पूरे ग्रेटर फरीदाबाद में इस लेवल पर पहली दफ़ा हो रहा है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि इस इलाके में ये स्कूल जो है लोगों की सेवा कर रहा है। पिछले 3-4 सालों में ही स्कूल की प्रगति ये बता रही है कि आने वाले वर्षों में हार्वर्ड पब्लिक स्कूल इस पूरे इलाके का जाना माना स्कूल रहेगा। और अभी भी जो एडमिशन्स की कतारें हैं उससे भी ये लग रहा है कि पूरे इलाके में लोगों का रुझान हार्वर्ड पब्लिक स्कूल की तरफ बहुत बड़ा है। जो क्वालिटी के लिए जो आ रहे हैं तो उसके लिए बेहतर स्थान यही है कि पूरे इलाके के लोग इसीलिए इसको ऑप्ट कर रहे हैं। तो ये तो अच्छा संकेत है कि हमारे इलाके में इतना एक बढ़िया इस लेवल का एक विद्यालय स्थापित हो रहा है, तो जो आगे भी हमें अनेक नई प्रतिभाएं देगा। सरकार लगातार बार बार इन्वायरमेंट के लिए, पोल्यूशन को लेकर जागरूक करती रहती है। वहीं आप देखें कि हार्वर्ड पब्लिक स्कूल में बच्चों द्वारा इस तरह से एक नई प्रतिभा के साथ लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। बेशक ये साइंस के एग्जीबिशन है लेकिन इसमें अलग चीज़ें दिखाई जा रही है। लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। इससे सीख तो प्रशासन को भी मिलना, सरकार को मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और यही मैंने आपको पहले भी कहा कि जिस तरह से ये नए बच्चे बिल्कुल एनवायरनमेंट के लिए सजग हैं तो ये श्रेय पूरे समाज को ही है। आने वाले पीढ़ी को भी कहीं ना कहीं बिल्कुल उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। जो गलतियां पुरानी पीढ़ियों ने की, जैसे फॉरेस्टेशन, सारा ही डिफॉरेस्टेशन हो गया था, अब इनका जोर है। ये कई प्रोजेक्ट्स में मैंने देखा अभी 2-3 फॉरेस्टेशन से रिलेटेड ही हैं। तो इसका मतलब बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली सजगता स्टूडेंट्स में आ रही है। तो हमारे देखा आपने कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत थी, बहुत किल्लत हो रहा था, मारामारी थी। और उसमें बच्चों ने इसमें अलग से एक चीज़ देखा, लंग्स के बारे में, हार्ट के बारे में, क्योंकि किस तरह से पोल्यूशन से बचा जाए, सुरक्षित कैसे रहा जाए और ऑक्सीजन की कितनी महत्व है। जी जी, कोरोना काल में तो हमें एक तरह से पूरे विश्व को आईना दिखा दिया था कि किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए और क्या हमने कर लिया है। तो वो आईना हमने देखा और वही इन विद्यार्थियों में भी परिलक्षित हो रहा है। इस तरह से इन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वो हर एक चीज़ को जोड़ कर दिखा रहे हैं। एनवायरनमेंट, फॉरेस्टेशन से लेकर, लंग्स से लेकर, विंड मिल से लेकर और वाटर जो रिसाइक्लेशन है, वो हर तरह से ये एनवायरनमेंट की तरफ ही जा रहे हैं। तो ये बहुत ही, मैं तो हार्वर्ड पब्लिक स्कूल के बिजली के बचाव किस तरह
सके उसके लिए बिजली के लिए? तो इसके लिए पूरा जो हैरोल्ड पब्लिक स्कूल है, इनके स्टाफ हैं और प्रशासन है, ये बधाई के पात्र हैं कि इस तरह की जो है ना जागृति विद्यार्थियों में ला पा रहे हैं। तो धन्यवाद सर। क्या कहेंगे, आज बहुत बड़े लेवल पे एक प्रदर्शनी बच्चों द्वारा साइंस के करवाया आपने, ये पहली बार है या पहले भी कभी करवाया आपने? पांडे जी, सबसे तो पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्कूल को समय दिया बैटिंग के लिए, और ये आपने अपने चैनल के माध्यम से हज़ारों लोगों तक आप हमारी ये साइंस एग्जीबिशन जो हमने कराया है आप उसको पहुँचाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हमारे बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन इसलिए कराया है आज कि ये रिसाइक्लेबल चीज़ों से हुआ है सारा। इसमें बच्चों ने कोई नई चीज़ें अलग तरीके से नहीं खरीदी हैं, पॉकेट फ्रेंडली सारा मेन हमारा रहा था शुरू से ही कि भाई आपको कुछ भी साइंस एग्जीबिशन करना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें हो जो ईजी टू यूज़ हो, घर पे अवेलेबल हो और उसका अलग से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस बच्चों ने घर पे ना दिया हो। जैसा कि हमारे सर ने भी आपको बताया है, बच्चों में सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं पढ़ा जा सकता, उसको अनलेस आप जब तक प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करेंगे सर आपको कुछ भी नहीं आ सकता। तो प्रैक्टिकली भी बहुत ज़रूरी है और थ्योरेटिकली भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने बच्चों के लिए उनको खुद बोला था कि बेटा आप चाहें तो बुक के सिलेबस से यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आपके मन के अंदर जो भी नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं आप उन आइडियाज़ को प्रैक्टिकली बेसिस पे यूज़ करिए। मेन हमारा उद्देश्य यही था कि बच्चों के अंदर जो जो नई नई कल्पनाएं हैं या नई नई चीज़ें प्रोजेक्ट वो निकालना चाहते हैं, क्या पता हमारे यूजेबल वो कोई प्रोजेक्ट हो। और आप देखोगे तो कई बच्चों ने एटीएम का बनाया है, आप देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया है बच्चों ने, डिफॉरेस्टेशन के ऊपर उन्होंने बनाया है, हार्ट्स की वर्किंग उन्होंने बनाई है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन उन्होंने बनाया है, वाटर प्योरीफायर उन्होंने बनाया है। काफ़ी सारे बच्चों ने मेहनत करी और ये विद इन 2 days के अंदर बच्चों ने प्रिपेयर थोड़ी चीज़ तो वाटर से लिफ्टिंग के बारे में उन्होंने जो बताया है ये नया एक आइडिया है कि उन बच्चों ने ये वाटर से लिफ्टिंग का बनाया है। उसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचती है, मेटल्स बचते हैं, टाइमिंग्स बचती है और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। उसको हम चाहें तो लिफ्ट के बेसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखें और भी